हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे ऑनलाइन किया जाएगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पे आना होगा। ऑनलाइन पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन आवेदन दे। ऑनलाइन आवेदन में लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं पे आप सबसे अंतिम बिंदु जो होगा उस पर क्लिक करेंगे, गृह विभाग। उसमें आपको दिखाई देगा आरक्षण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म इश्यू ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये जो है वो किसके लिए है? आरक्षण प्रमाण पत्र के लिए है। तो इसमें हम लोग एक एक करके ध्यान देंगे कि क्या क्या हमें फिल करना है। तो ध्यान से बारीकी से देखिए कि क्या फिल करना है और क्या नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बोला प्रमाण पत्र का प्रारूप भाषा में चुनित। आप चुन सकते हैं हिंदी और इंग्लिश, जो है दोनों दिया हुआ है, हिंदी चुन सकते हैं या इंग्लिश। तो हम लोग हिंदी ही रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चूज करते हैं पुरुष। जैसे ही पुरुष के, तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा अभिवादन, सैल्यूटेशन हमारा क्या होगा, तो श्री दे देते हैं। नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो चलिए हम लोग नेम ऑफ एप्लीकेंट भर के दिखाते हैं। यहाँ हम लोग चंदन लिखे हैं। फिर अगला जो है वो पूछ रहा है पिता का नाम। पिता का नाम क्या होगा, लिखते हैं मोहन ठाकुर। फिर माता का नाम भी दे देते हैं पुष्पा देवी। आप लोग देखिए यहाँ पे जैसे ही इधर फिल कीजिएगा आपका ऑटोमेटिक जो है ये हिंदी में ले लेगा। तो आपको दोनों साइड फिल करने की जरूरत नहीं है, किसी एक साइड कीजिए। और इस नेम ऑफ हस्बैंड, यहाँ पे नेम ऑफ हस्बैंड का देना जरूरी नहीं है, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब अगला आता है आवेदन का मोबाइल नंबर। यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर है मान के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ मतलब जो भी होगा यहाँ पे हम लोग मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देंगे। 91 से शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे आपको आवेदक का ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, हम यहाँ पूरा मोबाइल नंबर नहीं भरे इसलिए यहाँ पे आ रहा है प्लीज इंटर लिस्ट 10 कैरेक्टर। तो हम लोग 2 ही कैरेक्टर भरे हैं, तो आप पूरा फिल कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको आ रहा है क्या, आवेदन का ईमेल। यहाँ पे जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, चूंकि ईमेल आईडी पे आपका जैसे ही स्वीकार किया जाएगा आवेदन तो आपको उसमें मेल आता है। सो आपका बन के तैयार हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ आवासीय पता मांगा जाएगा, स्थानीय पता। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपका स्टेट बिहार होगा, उसको वो तो रहता ही। फिर आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से। जैसे मान के चलिए हम मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से, तो मुजफ्फरपुर सेलेक्ट करते हैं। आपका अनुमंडल क्या है, जैसे हमारा जो है अनुमंडल पूर्वी है, मुजफ्फरपुर पूर्वी। और ब्लॉक चूज करना है, हम लोग चलिए ब्लॉक चूज कर लेते हैं। फिर आपका जो भी घर होगा, जैसे हम लोग घर लिख लेते हैं अपना लखनपुर। यहाँ पे ग्राम, फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस जो होगा लिख लेंगे, लखनपुर लिख लीजिए। उसके बाद वार्ड संख्या जो भी होगा लिख लीजिएगा, वार्ड संख्या। और यहाँ पे आपका अगला जो कह रहा है कि पिन कोड भी मांग रहा है, पिन कोड क्या होगा, दे देते हैं। ठीक है, कुछ भी आप हम यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं दिए, जो आपका एग्जैक्ट हुआ वो अपने अनुसार पिन कोड यहाँ पे भर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है स्थानीय निकाय का प्रकार, मतलब आपका कौन से है। ग्राम पंचायत हुआ तो ग्राम पंचायत में टिक लगाएंगे, नगर निगम होगा नगर परिषद, और नगर पंचायत आपका जो भी हुआ था हम लोग का, जैसे मान के चलिए यहाँ पे भरते हैं ग्राम पंचायत है, यहाँ पे ग्राम पंचायत भरे हैं। ग्राम पंचायत में आपका पूछा जा रहा है कि ग्राम पंचायत कौन सा है, तो हम लोग यहाँ पे ग्राम पंचायत ढूंढ लेंगे। जैसे हम लोग का ग्राम पंचायत यहाँ पे लखनपुर, चूंकि यहाँ पे जैसे लखनपुर देंगे वहाँ पे लखनपुर आ गया है। और यहाँ पे पूछ रहा है वर्तमान पता, तो जैसे हम लोग ऊपर का एड्रेस भरे उसी तरह, तो हम लोग जैसा ऊपर होगा वैसे इस पर क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ देखिए आपका सारा फिल हो गया, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, अनुमंडल, विलेज, सारा जो है वो आपका फिल हो जाएगा, पिन कोड यहाँ फिल। अब यहाँ पे कह रहा है कि चूज फाइल, मतलब ये एक आपको फोटोग्राफ जो है वो चूज करना है। और आपका पेशा क्या है वो चूज करना है। आप छात्र है, छात्र सरकारी सेवा है, निजी सेवा है, व्यापार है, किसान है, गृहिणी है या अन्य है, आप इसमें से जो भी है वो आप फिल कर सकते हैं आसानी से। फिर इसका आवेदन का उद्देश्य, आप किस पर्पज से आपका ये जो एप्लीकेशन है कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने का आपका पर्पज क्या है, उस पर्पज को भी टिक लगाएंगे। जैसे आपको पासवर्ड हेतु आवेदन चाहिए, सशस्त्र लाइसेंस मतलब आर्म लाइसेंस, कोई आप हथियार लेना चाहते हैं उसके लिए, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित विभिन्न प्रकारों के लाइसेंस, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी इत्यादि। अगर आप किसी भी तरह का लाइसेंस लेना चाहते हैं, आप पेट्रोल पंप के लिए लेना चाहते हैं या गैस एजेंसी के लिए या फिर खाद के लिए, जिस भी तरह का आप लेना चाहते हैं उसमें टिक मारेंगे। विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, निकायों में संविदा, ठेका पर काम, कोई अगर ठेका पर काम आप लेना चाहते हैं तो उसमें टिक मार सकते हैं। बैंक अथवा सरकारी संस्थाओं से ऋण लेते समय इस आवश्यक सूचना दिया जाता है, अगर कोई भी तरह का आप लोन लेना चाहते हैं तो इसमें टिक मार सकते हैं। सरकारी सेवा में अस्थायी अनुबंध के आधार पर नौकरी, आप नौकरी के लिए इसमें। फिर किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए एनजीओ, आप कोई आप एनजीओ गवर्नमेंट चला रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, इसमें टिक मारिए। अन्य कोई जिसके लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन को आवश्यक समझा जाए, अगर कोई अगर आपको वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट मांगा जा रहा है तो आप इसमें टिक मार सकते हैं। तो ये जो था कि आपका उद्देश्य क्या है ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने का, आपको इसमें फिल करना होगा। फिर पिछले 2 वर्ष का विवरण, आपका जो है पिछले 2 वर्ष का विवरण माना जाएगा। यहाँ पे पता, डिस्ट्रिक्ट, थाना, महीने कब से कब तक हुआ और वर्ष, सारा जो है वो आपका पिछले आप क्या कर रहे हैं 2 वर्ष से वो आपका पता यहाँ मांगा जाएगा। उसे यहाँ पे एग्री कर देना है। एडिशनल डिटेल यहाँ पे मांगा गया है, अप्लाई टू दी ऑफिस, यहाँ पे आपको भर देना है। और साथ ही साथ जैसे ही आप कैप्चा को भरेंगे तो आपका एक अगला पेज खुलेगा जिसमें आपको आधार कार्ड का फोटो का पीडीएफ बना के डालना है, वो भी दोनों साइड का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, इसी तरह के अगर किसी भी तरह का फॉर्म भरने में समस्या आ रही है तो कमेंट में जरूर डालें, मैं उसका वीडियो बना के डाल दूंगा। धन्यवाद।